आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड हरियाणा का होने की वजह से ना हम सबके दिमाग में बहुत बड़ा ना एक हवा होता है, एक फोबिया है, जैसे ना कि हम लोग ना इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हमें एक्सेंट का इशू रहता है, हमें ये रहता है, हमें मतलब एक हवा है। और स्पेसिफिकली जब हमसे कोई पूछे कि हाउ आर यू एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपको सिंपल से वर्ड्स में एक अच्छा से इंट्रोडक्शन आपको मैं रेडी करवाने वाली हूँ। एक्चुअली जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कुछ बोलते हैं। बेसिकली जब इंटरव्यूअर कैन आस्क, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वट एवर यू विल टेल हिम, ठीक है ना। आपने कुछ स्टेटमेंट दी, वो उसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन पुट कर ले। ओरिजिनल बेसिकली इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है, इट जस्ट कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो उसमें से झांक, जो आप बताओगे वो उसी में से क्वेश्चन पुट करता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कोई पूछता है कि यस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका रिज्यूमे उसके हाथ में है, डॉक्यूमेंट्स के हाथ में, आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऐड दिस लाइन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राइट, अगर आप ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसको बोलने में कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, जस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज स्किप इट। नेक्स्ट, फिर आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्या आपको यूज़ नहीं करना है, हम में से मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं माई सेल्फ विजय, माई सेल्फ लक्ष्मी, माई सेल्फ दिस, माई दैट। एक्चुअली ये गलत होता है, माई सेल्फ से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो आप किससे शुरू करें, आप शुरू कर सकते हैं आई एम, दिस इज़, माई नेम इज़। उसके बाद अपनी एज बता सकते हैं, बताना चाहें तो। फिर आप बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, उसकी दो चार आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम हिसार या आई एम फ्रॉम जींद, सो दैट इज़ नोन एज हार्ट ऑफ हरियाणा और स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। सो ऐसी दो चार बातें आप उसमें ऐड करके बता दें। राइट, आफ्टर दैट यू हैव टू से अबाउट योर एकेडमिक पार्ट, योर एजुकेशन पोर्शन, हायर एजुकेशन, या अबाउट योर क्वालिफिकेशन। तो आप स्टार्ट करने जाएंगे, अगर आप कुछ अभी अब आपका चल रहा है, परस्यू कर रहे हो, फिर फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन आपकी चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है या कोई भी कोर्स चल रहा है, उसके लिए आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आई एम परस्यूइंग PGDCA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। राइट, और उसके बाद जो आप कर चुके हैं वो आपको बोलना है आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, वहाँ यूनिवर्सिटी का नेम आप लिखते हैं, ठीक है। और विद करके परसेंटेज आप बता दें, विद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये, या फिर आप परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बताना है कि इन दिस ईयर, तो वहाँ पे इन लगता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन इन 2013, या जो भी है। राइट, ऐसे आपको बोलना है। देन अबाउट योर ग्रेजुएशन सेम थिंग, आई हैव डन, आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बतानी है। अबाउट योर मार्क्स बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर योर पोजिशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप बता दो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, देयर इज नो इशू। राइट, बट देखो मार्क्स का ऐसा है, सामने वाले के पास आपका बायोडाटा है तो उसमें आपको सब कुछ सही सही डालना होता है। राइट, ओके। नेक्स्ट, इफ यू हैव डन एनी कंप्यूटर कोर्स, यू कैन टेल दैट ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर कोर्स ऑफ, जो भी आपने बेसिक किया है, 3 मंथ्स का किया है, 6 मंथ का किया है, वो आप ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आई हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर कोर्स फॉर बेसिक 6 मंथ, 1 ईयर, वट एवर इट इज़। राइट, एजुकेशन पोर्शन हो गया। थर्ड आपका पोर्शन आता है आपकी फैमिली के बारे में। इंटरव्यूअर कैन आस्क अबाउट, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ओके, फैमिली की तरफ से आप कुछ बताइए। तो आप स्टार्ट करते हैं, जो यूज़ नहीं करना वो क्या है, बिलोंग वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है और एथिकली भी रॉन्ग है। बिलोंग बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जब कोई चीज़ हमसे बिलोंग मिली, ये चीज़ मेरी है, हमें किसी को पोजेशन, किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजेशन शो करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं बिलोंग। तो ये बिलोंग का तो कॉन्सेप्ट ही हटा दो भाई, ये गलत है। तो आप कैसे बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम या आई कम फ्रॉम, ठीक है। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जो भी आपको बोलना है, या आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, वी आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आपने वी बोल दिया दैट मीन्स आप अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुल को मिला के 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, जो भी हैं। फादर मदर क्या करते हैं वो आप बता सकते हैं, लाइक माई फादर इज, जो भी वो करते हैं इस लगा के। आपकी मदर क्या करते हैं, हाउस वाइफ हैं। अगर वो हाउस वाइफ हैं तो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं, आप उनको बोल सकते हैं, हाउस वाइफ बोल सकते हैं, होम मेकर बोल सकते हैं, और होम इंजीनियर भी बोल सकते हैं, या डोमेस्टिक इंजीनियर
भी बोल सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे वर्ड मैंने आपको दिए। होम मेकर हो सकता है, डोमेस्टिक इंजीनियर हो सकता है, होम इंजीनियर हो सकता है, और हाउस वाइफ तो आप सब जानते ही हैं, राइट। अगर आपको थोड़ा सा और इनहेंस करनी है अपनी ये, तो आप बता सकते हैं कि वी आर 2-3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। वी कर रहे हो मीन्स आप खुद को भी इंक्लूड कर रहे हो। और आप बोलते हो आई हैव 2 सिबलिंग्स, मतलब मेरे 2 भाई बहन हैं, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर, जो भी आपको और एक्सटेंड करना है आप बता सकते हो व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो आप वही लगा के शी इज़ इन जॉब, या शी इज़ डूइंग जॉब इन गुड़गांव, इन दिस सेक्टर, वट एवर इट इज़। अदर वन जो भी वो कर रहे हैं आप उनके बारे में बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो तो। अदरवाइज नो नीड टू टेल ऑल दिस थिंग्स, राइट। ओके, लास्ट एंड द फाइनल जो सेक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है आपके इंटरव्यू पोर्शन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे, क्योंकि बेसिकली आपके बारे में जानने को मिलेगा। अब ये तो एकेडमिक्स हैं वो सब है उसके पास, आपका एड्रेस उसके पास है, आपकी क्वालिफिकेशन उसके पास है, आपका नाम उसके पास है। अब आप वो बताने वाले हैं जो आपने उसमें नहीं दिया है। इसी से आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस होगी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर यू सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो ये आप बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसमें आपको ना 3 थिंग्स ऐड करनी होती हैं। वो 3 थिंग्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज आपको ना बताना होता है कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ क्या है। आपको ऐसी क्वालिटीज़ बतानी है जो कि सामने वाले का जो भी संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूशन, उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इस तरह की कोई आपको क्वालिटीज़ बतानी है अपनी, राइट। सेकंड आपको बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, क्या करते हैं आप फ्री टाइम में। और थर्ड आपको बताना है कि आपका मोटो क्या है, लाइफ का गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। सो शैल वी स्टार्ट। फर्स्ट आपको बताना है, जैसे मैंने बताया कि अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, ड्रॉबैक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंटरव्यूअर आस्क देन यू कैन गो फॉर इट। तब भी आपको ऐसी कोई ड्रॉबैक बतानी है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हो, राइट। जैसे आप कहीं बंदे बोलते थे कि आई एम टू टॉकेटिव, दिस इज माई स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। अब कई बार हम ना स्ट्रेंजर से बात करके अपने जो सीक्रेट्स वो रिवील कर देते हैं, वो गलत है भाई, नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन एक तरफ आपको मार्केटिंग करनी है, आपको लोगों से डील करना है, आप टीचर हैं या जो भी आपका फील्ड है, बिना बोले तो देखो काम चलता नहीं है। इफ़ यू आर अ गुड ऑरेटर, यू हैव गिफ्ट ऑफ गैब, यू कैन रॉक इन दैट फील्ड, राइट। तो बोलना आपका प्लस पॉइंट भी है, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि बोलने वाला इंसान सामने वाले की सुनता ही नहीं है। उससे ये लगता है कि ये बंदा तो सेल्फ एरोगेंट है, ये तो अपनी अपनी गाता है, सामने वाले की सुनता ही नहीं है, राइट। वो है ना ईडीएम है बड़ी प्यारी सी, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी अपनी गाना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलो हम पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए, आप में से कहीं बोलते हैं आई एम वेरी सोशल। आप बोल सकते हो आपको बताना है कि मैं ना सोशल हूँ, बहुत इजीली लोगों से मिल जाता हूँ, जल्दी लोगों से इंटरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई एम वेरी सोशल, कम्युनिकेबल। आप बोल सकते हैं अच्छा, देयर आर 3 वर्ड्स, एक होता है एम्बीवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्वालिटी जो है वो उनके लिए अच्छी है जिनको कि मतलब शायर बनना है, पेंटर बनना है, पोइट बनना है, राइटर बनना है। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो थोड़ा कम बोलता है, अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है, अंतर्मुखी कहते हैं इसको हिंदी में। एक्सट्रोवर्ट वो है अपनी सारी, जैसे आजकल देखा ना आपने, लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे सबके वो है और वो इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, ये भी गलत है, राइट। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी गलत है। एक बैलेंस इंसान आपको होना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा प्यारा सा वर्ड है एम्बीवर्ट, थोड़ी सी साथ में वोकैबुलरी भी चलती है, राइट। तो देखो एम्बीवर्ट ना 2 का कम्बिनेशन है, इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। बेसिकली आपको करना क्या है, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बोलना है, आपको इम्प्रेस करना है, सामने वाले को अपना काम निकलवाना है, तो यू हैव टू स्पीक। जहाँ आपको ये लगे कि सामने वाला आपको नॉलेज दे रहा है, आपको सुनना है, आपको चुप रहना है, तो यू हैव टू कीप मम, राइट। तो ये दोनों क्वालिटीज़ का मिक्सचर क्या हो गया हमारा, एम्बीवर्ट। आप भी बोल सकते हैं एम्बीवर्ट, राइट। और ये 2-3 क्वालिटीज़ हो गई हैं।
आप यही बोल सकते हैं कि मैं ना हमेशा लर्न करने के लिए रेडी रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न द न्यू थिंग्स, दिस ऑल्सो ए पॉजिटिव क्वालिटी, राइट। आप ये बोल सकते हो कि आई एम कीन लर्नर, या यू कैन से आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न द न्यू थिंग्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न द न्यू थिंग्स। आप यही बोल सकते हैं कि आई यूजली गो फॉर रीडिंग, तो पूछेगा रीडिंग क्यों करते हो, उस केस में आप बोल सकते हैं टू अपडेट माई सेल्फ, इट क्रिएट माई कॉन्फिडेंस, या जो भी आप बोलना चाहो उसके हिसाब से, जेन्युइन कुछ भी। क्योंकि आप में से कहीं बोल देते हैं कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर उसमें से 2-4 क्वेश्चन उसने पुट कर लिए तो आपके टाइम टाइम फिश, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तभी आप कहें, अदरवाइज लेट इट बी। अच्छा, तो और हम बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करते हैं आपकी हॉबीज़ की, क्या करते हैं आप खाली टाइम में। वैसे सामने वाला क्वेश्चन पुट करता है कि हाउ यू स्पेंड इट, चाहे वो ना भी करे, इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ इंक्लूड है। अगर वो आपको सुन रहा है, बोलते रहिए जब तक कि वो रोक ना ले आपको। और बोलना वही है जिसके कि आगे अगर उसके रेस्पिरेट क्वेश्चन निकलते हैं, यू विल एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ऐसा ही आपको कुछ बोलना है। अगर वो उसमें से कोई क्वेश्चन पुट कर ले तो आप उसका आंसर दे पाएँ, आपको ऐसी ही स्टेटमेंट बोलनी है। ऐसे नहीं कहीं से उठा के भारी भरकम वर्ड उसके मुंह पे उठा के फेंक के मारे, उसने कुछ पूछ लिया तो अब ब्लैंक, ऐसा नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप कुछ ही बोल दें, आई लिसनिंग म्यूज़िक, फिर वो पूछ लेगा विस काइंड ऑफ म्यूज़िक, आप बोल सकते हो। आपका फेवरेट सिंगर पूछ सकता है, वो आप रेडी रखें उसके लिए 2 लाइंस, ठीक है। आपको गेम्स खेलना पसंद है, आप गेम खेलते हो, आपका फेवरेट गेम पूछ लेगा, आपका फेवरेट जो भी खिलाड़ी है उसका वो पूछ लेगा। थोड़ी बहुत नॉलेज है तो सही है, नहीं तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, राइट। आपसे वो, जैसे आपने कह दिया कि भाई धोनी क्रिकेट है आपका फेवरेट, बॉयज़ का मोस्ट ऑफ क्रिकेट होगा, तो आप उस बोल दो कि धोनी है जी हमारा तो फेवरेट, धोनी इज़ माय फेवरेट प्लेयर, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग जो भी है। फिर वो पूछ लेगा कि भाई क्यों है फेवरेट आपका, तो उनके बारे में एटलीस्ट 2-3 की क्वालिटी जो कि आपको खुद को रिजेंबल करती हैं। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें, तो देखो वो एक आम परिवार से उठ के उन्हें ऊँची जगह पर गए, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ही इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, इफ़ ही कैन आई ऑल्सो कैन, राइट। सो ही इज़ सेल्फ मेड पर्सन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हिम, दैट्स वाई आई लाइक हिम, राइट। कुछ भी आप क्वालिटीज़ बता सकते हैं उसकी। अच्छा, आप में से ना कई लड़कियां बोल देती हैं आई लाइक कुकिंग, भाई होना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आपने बोल दिया कुकिंग, कोई इशू नहीं है कुकिंग बोलने में, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन कि विच इज़ योर फेवरेट डिश टू दैट यू कैन कुक ऑल्सो, आपकी कोई फेवरेट डिश बताओ जो कि आप कुक भी कर सकते हैं। आपने बोल दिया जी राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू के पराठे, वट एवर इट इज़, जो भी आपको पसंद है, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया डिस्क्राइब द रेसिपी ऑफ दिस, देन वट विल यू डू, है कोई आंसर आप लोगों के पास? नहीं है। तो सुनिए, मैं इसलिए आपको मना कर रही हूँ कि अगर आप उसकी रेसिपी इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे तो जस्ट स्किप इट। जो चीज़ आपको पता है कि इसमें काउंटर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस पोर्शन में, तो आप अपने आप को रेडी रखें। अगर वो उस टाइप से कोई क्वेश्चन पुट करता है तो ऐसा कुछ आप बोले ही ना जहाँ आप आंसर ना दे पाए, राइट। अच्छा, आपकी वो क्वालिटीज़ में मैं एक चीज़ स्किप हो गई, जैसे आप में से मोस्ट बोलते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसा आप बोलते हैं। हार्ड वर्किंग ना बड़ा क्लीशे सा वर्ड हो गया है। क्लीशे वो शब्द होते हैं जो इतनी बार यूज़ हुए हैं कि उनका जो लिटरल मतलब है कहीं गुम हो गया है। ऐसा लगता है हार्ड वर्किंग तो आजकल, अब कोई बंदा लेज़ी है, लेथार्जिक है, बताएगा कि अपने बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। तो छोड़ो, हमें उससे क्या है, हमें तो अपनी पॉजिटिव्स पे बात करनी है। तो आपको मैं 3-4 वर्ड दे रही हूँ जिसका मतलब ना हार्डवर्किंग ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि वाह इसको तो वोकेबलरी आती है, गुड। तो फर्स्ट वर्ड है, आप बोल सकते हैं लेबोरियस। फर्स्ट वर्ड इज लेबोरियस, ये लेबर से बना है, लेबर भी मेहनती होती है। आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना है। आप बोल सकते हैं डिलीजेंट, इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। और आपको मैंने एक्सट्रोवर्ट वो एम्बीवर्ड्स वाले वर्ड दिए हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हो आई हैव गिफ्ट ऑफ गैब, मैंने आपको थोड़ी टाइम
पहले बोला था कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। ये एक इडियम है, इसका मतलब बहुत बार एग्जाम्स में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी हॉबीज़ की। हॉबीज़ बताने के लिए हम ना सीधी माई हॉबीज़ इज़ माई हैबिट इज़ ऐसे यूज़ नहीं करना। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको बता रही हूँ मैं, वो आपने यूज़ करने हैं। आप चाहे फिर आगे कुछ भी लगा दें। आप बोल सकते हैं आई लाइक टू, और टू के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। आई लाइक टू डू, उसके बाद आप आई एन जी लगा सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो आई स्पेंड माई लेजर टाइम इन, या माई फेवरेट पास टाइम इज़ दिस, इज़ करके जो भी आप उसमें अपना टाइम लगाते हो। फिर आप बोल सकते हो कोई काम करने के तो शौकीन हैं आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। तो इन वर्ड्स का आप यूज़ करें जब भी आप अपनी हॉबीज़ बताने जा रहे हैं, राइट। अच्छा, लास्ट हम बात करते हैं कि कहाँ देखते हैं आप अपने आप को। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेयर विल यू सी योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन कमिंग 5 years या कमिंग 10 years। तो आप कहाँ देखते हैं अपने आप को। थोड़ी सी 2-4 लाइन अपने बारे में रेडी करके रखें। तो इसका आंसर क्या है, आई सी माई सेल्फ एज, जिस भी आप में जा रहे हैं उसमें जो भी हाईएस्ट पोस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर होता है उसकी जो पोस्ट है वो सबसे हाईएस्ट होती है। आप बोल सकते हो आई सी माई सेल्फ एज ब्रांच मैनेजर इन कमिंग 4 to 5 years। ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ रोल मॉडल ऑफ माई यंगर वन, राइट। आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब विद हाई रैंक, राइट। तो आपको जो अच्छा लगे इनमें से आप वर्ड्स उठा के वहाँ पे रख सकते हैं। और लास्ट में ये सब हो गया है, सब मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको बनना है लाइफ में, क्या आपको करना है। मैंने कोई भी भारी भरकम वर्ड, कोई भी ऐसा जो बोलने में इशू आए वो वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल थिंग्स आपको दी हैं क्योंकि इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन। बेसिकली वो आपकी इंग्लिश जज नहीं करने वाले, वो आपका कॉन्फिडेंस जज करने वाले हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश ठीक होनी चाहिए इन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, लेकिन ये आप प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। बट आप ज़्यादा रट्टा मारफिकेशन मत करें, अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करके बताएं। तो सामने वाले की सामने वाला भी जेन्युइन है तो आपसे क्वेश्चन भी कम करेगा, वो आपसे ऐसी एक नॉर्मल वे में बातें करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इंटरव्यू है। बेसिकली इंटरव्यू का ना हवा बना रखा है लोगों ने। क्या होगा, वो हमसे ना कन्वर्सेशन करने वाला है, जैसे हम अपने घर में किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा। आपको ये कि कहीं पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरा ख़राब ना चला जाए, फिर ज़रूर होगा भाई, क्योंकि जो डर है ना, डर हमेशा सच होते हैं। तो थोड़ा सा डर को आप दूर रखिए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए चीज़ों को लेके। देयर इज़ नथिंग दैट वी कांट डू। सिर्फ एक ख्याल होना चाहिए दिमाग में कि आपकी देखिए 2 ही चीज़ ज़रूरी होती हैं सक्सेस पाने के लिए। एक तो आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरा सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप एक मेहनत करें और उसको सही डायरेक्शन में करें तो आप लाइफ में कुछ भी गेन कर सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इंटेलिजेंट हैं, नॉर्मल हैं, बिलो एवरेज हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इट्स जस्ट टू यू। अच्छा, इन द एंड आप एक और लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क मी, जस्ट लेट मी नो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो या आस्क मी, कुछ भी आप बोल सकते हैं इन दोनों में से। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।